मैं हूं मुंबई के मलाड इलाके में और इस समय मैं हूं करनी सेना के ऑफिस में जो मुंबई में स्थित है। और आप सब जानते हैं कि इन दिनों जो बवाल चल रहा है लव जिहाद को लेकर और तमाम जो मुद्दे हैं उस पर बात करने के लिए आज मैं आया हूं। यहाँ के महामंत्री हैं सुरजीत सिंह, उनसे कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि लव जिहाद पर जो है क्या स्टेप ले रहे हैं करनी सेना और किस तरीके से इसको फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं उसको। जी, अभी आप सबको पता है कि जो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हाल ही में उन्होंने एक स्टेप लिया हुआ है लव जिहाद पे कानून पारित करने के लिए। तो उसी विषय पे आज बात करने के लिए आया हूँ मैं करनी सेना ऑफिस में। नमस्कार। सबसे पहले सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है सर कि जो करनी सेना किस तरीके से स्टेप ले रही है लव जिहाद पर, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश पे में कानून पारित को लेकर योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट आया है और हरियाणा में भी, और साथ ही जो मर्डर केस हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने आज के 2 साल 3 साल पहले भी बोला था लव जिहाद पे कि हम लव जिहाद नहीं जो है बढ़ावा देंगे, रोकेंगे। अगर उनका तो एक बड़ा विवादित बयान था कि अगर अब जो है एक लव जिहाद हुआ, अगर एक लड़की हिंदू लड़की अगर मुस्लिम में कन्वर्ट हुई तो 100 मुस्लिम लड़कियां हिंदू कन्वर्ट होंगी। ये उनका बड़ा विवादित बयान था और बड़ा अच्छा लगा कल सुन के जो है कि जब उन्होंने इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया, एक संबोधन के कहीं गए हुए थे वहाँ पे, वो इलेक्शन का माहौल चल रहा था यूपी में, कि बहुत जल्द ही जो है लव जिहाद पे कानून लाएंगे, पारित करेगा उत्तर प्रदेश सरकार जो है। अच्छा लगा, उन्होंने अच्छा किया। और उनको ही देखते हुए हरियाणा में भी जो हुआ था निकिता तोमर वाला मैटर, उसमें भी हरियाणा गवर्नमेंट ने ही बोला कि हम भी बहुत जल्द इस पे कानून पारित करेंगे। तो बहुत अच्छी पहल है, ये होना भी चाहिए। दूसरा रहा करनी सेना। करनी सेना हमेशा इस्लाम के खिलाफ बात करती है। करनी सेना ने हमेशा इस लव जिहाद को तो ठीक है, इन्होंने पूरा पॉलिटिकल चक्कर में तो बंद कर दिया था। सिर्फ एक ही योगी आदित्यनाथ जो हमेशा बोलते रहे कि नहीं, हमें लव जिहाद ख़त्म करना है, हमेशा के लिए ख़त्म करना है, पर बाकी कोई नहीं बोला। करनी सेना हमेशा बोलती रही, हमेशा इस चीज़ को जिंदा रखी कि करो। निकिता तोमर हत्याकांड में जब करनी सेना ने अपनी तरफ से बोलना शुरू किया, प्रेशर शुरू किया पूरे देश में कि नहीं, निकिता तोमर के हत्यारों को सजा होनी चाहिए ना। जिस तरह हत्या के बाद पुलिस ढीली पड़ गई थी, वहाँ पे उनको अरेस्ट ही नहीं करती, मगर जिस तरह प्रेशराइज किया गया, जिस तरह करनी सेना ने अपना रुख दिखाया, सरकार भी झुकी, सरकार ने अरेस्ट कराया। उसके बाद अभी उन पर चल रहा है। और करनी सेना तब तक शांत नहीं रहेगी जब तक उनको फांसी सजा नहीं होती, क्योंकि ये इसमें कुछ इस तरह का कोई तथ्य नहीं है कि उन्होंने नहीं मारा है। ये सबको मालूम है, वीडियोज हैं, सब है कि उन लोगों ने ही हत्या की। तो उनको क्यों लंबा खींचा जाए, उनको सजा दीजिए। क्योंकि सजा होगी तो जो लव जिहाद हैं, जो इस्लाम के लोग हैं जो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके अंदर डर पैदा होगा, फिर कोई हिंदू लड़की लव जिहाद का शिकार नहीं होगी। सुरजीत जी, जिस तरीके से आज का दौर जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म का है और जो करनी सेना है वो इन दिनों प्लेटफॉर्म पे खेल रही है इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए जो अश्लील कंटेंट चल रहे हैं। तो आपका क्या स्टेप है जिस तरीके से आज परोसा जा रहा है फिल्म निर्माताओं की तरफ से, जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है किस तरीके से उसे ले रही है, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कुछ चंद प्रोड्यूसर हैं जो पैसे के चक्कर में इस तरह की गंदगी परोस रहे हैं समाज में। करनी सेना ने तो स्टेप ले लिया, करनी सेना काम कर रही है, लीगल तौर पे भी सबको नोटिस इशू करवाई जा रही है कि सब ओटीटी प्लेटफॉर्म बंद करो। सेंसर बोर्ड को भी लेटर लिखा गया, सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी, इस पर आप जो है थोड़ा सख्त होइए। आप सख्त नहीं होंगे तो ये ऐसे ही करते रहेंगे। दूसरी बात, आज जिस तरह आप देख रहे हैं कोविड के बाद ऑनलाइन शुरू हो गया है, परीक्षाएं शुरू हो गई, बच्चे ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं वो भी ऑनलाइन जो है अपनी मीटिंगें अदर कर रही हैं। उस बीच में सुनने में आता है, कई बार हमने सुना है, प्रिंट मीडिया में भी आया और भी जगह, कि चल रहा है क्लासेस चल रहे हैं, उसमें पॉर्न फिल्म चालू हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत घातक है और ये एक बहुत सोची समझी साजिश है लोगों के बीच में इस तरह की फालतू चीज़ों को फैलाना। आज अगर जो भी ये सबसे बड़ा जो ये रेप केस होते हैं जो है, इसमें सबसे बड़ा योगदान ओटीटी प्लेटफॉर्म का है, क्योंकि इस तरह के वीडियोस दिखाएंगे। पहले वीडियो मिलते नहीं थे, अब तो सार्वजनिक हो गए हैं, किसी को मिल जाता है। आज अगर कोई सबसे ज़्यादा रेप
गाँव की तरफ होते हैं जहाँ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। आज अगर कोई आदमी ड्रिंक करे, किसी प्रकार का नशा करे, उसके बाद उस तरह की वीडियो देखे, तो आप उससे क्या अपेक्षा रख सकते हैं? उसी तरह के जो है चीज़ों को बढ़ावा देगा ना, जैसे रेप केस बढ़ रहे हैं, अदर चीज़ें बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे पूरा ध्यान देना चाहिए। हमारी मांग है भैया, इसको सूचना प्रथा गाइडलाइन के अंदर सारे ऐप को लाना चाहिए। जैसे आज ब्रॉडकास्टिंग लिए एक लाइसेंस बना है टेलीविज़न चैनलों के लिए, इनके लिए भी प्रदाय करना चाहिए। जब जब होगा ना तो ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। सेंसर बोर्ड अपना खड़ा जो है रुख इस पे अपनाए जल्दी। हम लोग नहीं तो फिर हमारा क्या, अभी हम लोगों ने बीच में शूटिंग बंद कराई थी मुंबई में, अभी तो हमने बोल दिया है सीधा प्रोड्यूसर लोगों को कि अब अगर मिल गए शूट करते हुए तो हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, वहीं से मारते हुए जुलूस निकालते हुए ले आएंगे तुमको जहाँ भी मिल गए वहाँ पे। तो सुरजीत जी, आपकी काफ़ी एक्टिविटी दिखी थी करनी सेना की मुंबई में, सुशांत के केस में भी। लेकिन मैं थोड़ा सा उसके आगे बढ़ के बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से जो एक प्रतिष्ठित चैनल के एंकर को टारगेट किया गया और दिल्ली हाई कोर्ट में करीबन 4 एसोसिएशन और 34 प्रोड्यूसर्स ने एक साथ एक्शन लिया, उस पर क्या कहना चाहोगे? क्या 70 सालों में पहली बार बॉलीवुड एक साथ दिखा है? इसके पहले कभी नहीं, भाई भतीजावाद। कुछ कहना चाहोगे इस पर? देखिए, बॉलीवुड में बदलाव की बहुत सख्त ज़रूरत है। जिस तरह चल रहा है यहाँ पे एक माहौल बना दिया गया इस्लाम को लेके यहाँ पे कि वही स्टार हैं, वो जिसको चाहेंगे उसको प्रमोट करेंगे, जिसको चाहेंगे नहीं करेंगे। सुशांत सिंह वाले मामले में बहुत गलत रवैया रहा इस सारे बड़े स्टारों का। किसी ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? वो चाहते थे कि इस तरह आज एक बिहार से निकला हुआ बंदा आज एक बड़े लेवल पर खड़ा हो गया। आने वाले समय में वो सुपरस्टार, बड़े लेवल सुपरस्टार होता। डर होने लगे जो इस्लामिक को बढ़ावा देते हैं ना, जो आर्टिस्ट हैं यहाँ पे बड़े, वो जो है उनको एक डर होने लगा कि इस तरह का। आप मुझे एक बात बताइए, आज आमिर खान ने किरण राव से शादी की, गौरी से शादी किया शाहरुख खान ने। आप मुझे एक बात बताइए, एक आर्टिस्ट बताइए ना जो हिंदू हो, जिसने किसी मुस्लिम से शादी की हो, ये आने क्यों नहीं देते? मुस्लिम लड़कियां क्यों नहीं कर लेती हिंदू आर्टिस्ट शादी? क्या ये सिर्फ बहुत बड़ा मतलब, अभी चलिए लोग जब से डिजिटल आ गया लोग जागरूक हो गए, नहीं तो एक दिन ये होता कि बॉलीवुड ना टर्की की तरह चलाया जाता, सिर्फ इस्लामिक आर्टिस्ट होते, बाकी कोई आ ही नहीं पाता। आज हमारे हिंदू जितने भी आर्टिस्ट उनका शोषण हो रहा है। सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं की है, करनी सेना हमेशा बोलती आ रही है। करनी सेना तब तक इस पे मुहिम चला के रखी जब तक सजा नहीं होती। आज सारे बड़े आर्टिस्ट एक झटके में यहाँ से, जिस दिन ड्रग्स वाला मामला वो सारे बड़े आर्टिस्ट गायब हो गए यहाँ से। क्यों चले गए? किस चीज़ का डर था इनको? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बड़ा गंदा रवैया रहा इस पे, सुशांत सिंह वाले मामले पे। हम यहाँ हैं, हमें लगता था पहले बीजेपी थी तो थोड़ा हमें लगता था कि यार वो लोग इस तरह का नहीं करेंगे। जिस दिन शिवसेना आई, जिस दिन शपथ ग्रहण किया उद्धव ठाकरे, हमें लगा हिंदुत्व का कोई लीडर आ गया बड़ा यहाँ पे। मैं जिस तरह रवैया है उद्धव ठाकरे का, ऐसा लगता है कि मुंबई को पूरा इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे ये लोग, जिस तरह चल रहा है। अगर नहीं समझ में आता मत करो ना, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आज बॉलीवुड को किसको बचाने के चक्कर में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है जो है, तो गलत है। आज उद्धव ठाकरे जी को ये चीज़ तो करनी चाहिए कि जो है जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया उसी तरह इनको भी फैसला लेना चाहिए कि लव जिहाद के लिए इनको भी मांग करनी चाहिए केंद्र से कि इस पर कानून पारित किया जाए। सुरजीत जी, अक्षय कुमार की जो फिल्म थी उसका लक्ष्मी बॉम्ब नाम था पहले, अभी उसका नाम लक्ष्मी रखा है। साथ ही में एक प्रकाश झा की भी फिल्म है। इन दोनों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे जो विवादित हैं इन दिनों? करनी सेना का फ्रंट फुट पे है। देखिए, करनी सेना की डर की वजह से लक्ष्मी बम को लक्ष्मी किया गया। अच्छा लग रहा है आप, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है किसी आध्यात्मिक फिल्म को प्रमोट किया रहेंगे ये लोग। इसके पहले तो ऐसा हो गया कि इन्होंने सीधा हिंदुत्व को टारगेट कर दिया था। उसमें तो हमें बाद में पता लगा कि उसमें प्रोड्यूसर जितने भी हैं सिर्फ अक्षय कुमार छोड़ के और कारा डानी छोड़ के बाकी सब मुस्लिम हैं। म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर सब मुस्लिम। तो ये एक सोची साजिश थी। मगर एक चीज़ तो समझ में आ गया, करनी सेना का डर बॉलीवुड में, कि करनी सेना ने चेतावनी दी तो नाम चेंज हो गया, झुक गया बॉलीवुड, इस्लाम झुक गया करनी सेना के सामने। रही बात दूसरी प्रकाश झा की बात की, प्रकाश झा
की उम्र हो गई है, वो अब उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए बॉलीवुड से। जिस तरह की उन्होंने वेब सीरीज डाली आश्रम, हमें लगा अध्यात्म को प्रमोट करेंगे, मैं वो बंदा हिंदुत्व के नाम पे कलंक है। उसने जिस तरह साधु संतों का मजाक उड़ाया अपनी वेब सीरीज में, उसका एक्शन करनी सेना बहुत जल्दी है। उसका परिणाम क्या होगा प्रकाश झा सोच भी नहीं सकते। अभी प्रकाश झा को हम लोग लीगल नोटिस भेजे हैं, और इसके बाद जो है अगर प्रकाश झा ने 11 तारीख को रिलीज कर दिया तो पूरे देश पे जगह जगह प्रकाश झा का जुलूस निकलेगा और दोबारा कोई फिल्म उनकी रिलीज नहीं होने देगी करनी सेना। सुरजीत जी, एक आखिरी क्वेश्चन मेरा है कि करनी सेना हमेशा कहती रहती है कि सुधर जाओ वरना भुगतने के लिए तैयार रहो, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि अभी भी उनके कानों तक वो बातें नहीं पहुंच रही हैं, या आपका दबदबा, जो आपकी पार्टी का दबदबा है, उन पे नहीं बन पा रहा है, जिस तरीके से आपको लीगल एक्शन लेना पड़ रहा है? कुछ कहना चाहेंगे इसमें? आप क्या कहा जाए, आप समझ सकते हैं ना कि बड़ा राजनीतिक सपोर्ट होता है। प्रकाश झा को क्या लगता है कि बड़ा राजनीतिक सपोर्ट है उसको, मगर उसको ये नहीं मालूम कि देश की सबसे बड़ी समाज संस्था करनी सेना है। अब करनी सेना ने अभी तक बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, गिन चुन के ही काम किए हैं, मगर उसका परिणाम आपने देखा होगा। तो प्रकाश झा को अब समझ में आएगा। कंगना रनावत वाले मुद्दे में हमने जो बात की, जिसका समर्थन किया, समझ में आ गया। अश्लील वेब सीरीज को जिस तरह हमने रोका, वो पहले मुद्दा से छोटा था, लोग उसके लिए आवाज़ उठा रहे थे, मगर डरते थे लोग कि बॉलीवुड है, बड़े लोग हैं, माफियाओं का पैसा लगता है। मगर हमने जो करनी सेना ने जो एक्शन दिया, पूरे देश में अश्लील वेब सीरीज के लिए आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। तो चीज़ें हैं उस पर, उसका आप देखेंगे बहुत जल्दी करनी सेना का रुख देखेंगे। करनी सेना चाहती है समाज से गंदगी दूर हो। अमेज़न प्राइम वीडियो पे जो फिल्म आई है, देखिए मिर्ज़ापुर एक्चुअली क्या है ना, मिर्ज़ापुर का एक अलग चीज़ें हैं, और अमेजोन कभी इस तरह की गंदगी नहीं पैदा, वो विवाद फंसा है उसमें शब्दों का, कि गाली गलौज अदर चीज़ों का। तो उसके लिए सेंसर बोर्ड को देखना चाहिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड को भी तो अपना रुख अपनाना चाहिए भी, क्या चाह रहा है समाज में। अगर आज हम गाली गलौज ऐसे करते रहेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको क्या असर होगा? वो भी वही यूज करेंगे ना। तो इसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय और सेंसर बोर्ड को इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उनका काम है। मैं प्रकाश झा के लिए फिर से हमारी चेतावनी, रोको ये वेब सीरीज को। जो चीज़ें तुमने दिखाई है उसको आप एक्सेप्ट करो कि आपसे गलती हो गई है। नहीं करोगे तो आने वाले समय में आप भूल जाओ कि कोई पिक्चर रिलीज होने वाली है, अगर होगी तो पोस्टर फटेंगे, जैसे संजय लीला भंसाली के साथ हुआ था। शुक्रिया सुरजीत जी हमसे बात करने के लिए। और सुरजीत जी जो हैं महामंत्री हैं करनी सेना के मुंबई में, करनी सेना को रिप्रेजेंट करते हैं मुंबई से। तो आपने देखा उनका जो फ्रंट फुट किस तरीके से है, अपनी पूरी बातें उन्होंने रखी। और अपडेट के लिए बने रहिए चैनल से। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूं प्रीतम सिंह, धन्यवाद।